राम राम साथियों। तो लाडो लक्ष्मी में नए नए एरर के साथ साथ नए नए ऑब्जेक्शन भी आने शुरू हो गए हैं। किसी का री अपलोड अकाउंट नंबर आ रहा है तो किसी का कुछ आ रहा है। आप भी अपनी लाडो लक्ष्मी ऐप को चेक करते रहें, कहीं कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आ गया है। तो आज हम बात करेंगे लाडो लक्ष्मी योजना में कुछ हमारी माताओं बहनों के जो है फार्म रिजेक्ट का मैसेज आ चुका है कि फार्म आपका रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अब आपको क्या करना है, दोबारा से जब आप फार्म भरेंगे तो थोड़ा सा इंतजार करें, एकदम से फार्म ना भरें। फार्म भरने से पहले दो चार चीजें आप चेक कर लें। जब ये चीजें आपकी ठीक हो या सही हो जाने के बाद आप फार्म को भरना, वरना आपका फिर से फार्म जो है सबमिट पे या कंप्लीट पे अटक जाएगा, आपकी पेंशन आईडी नहीं बनेगी और कुछ महीनों बाद फिर से आपका फार्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो जो चीज देखनी है आपको फॉर्म भरने से पहले वो क्या है, सबसे पहले देखें नाम। ये नाम किस किस के देखने हैं आपको। एक तो हम जिसका आवेदन कर रहे हैं उस मेरी माता बहन का नाम चेक करना है कि उसका नाम जो है आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम उसका फैमिली आईडी में होना चाहिए। फैमिली आईडी में भी वही नाम, एक एक अक्षर बिल्कुल सेम होने चाहिए। दूसरा नाम पति का नाम, महिला के पति का नाम, ये भी आधार कार्ड में और फैमिली आईडी में एक जैसा होना चाहिए, बिल्कुल सेम सेम। फिर महिला के माता पिता का नाम, माता पिता का नाम, महिला के माता पिता का नाम, जो महिला के माता पिता का नाम आधार कार्ड में है वही फैमिली आईडी में होना चाहिए। यदि आधार कार्ड में नाम कुछ है, फैमिली आईडी में कुछ है, तो आप फैमिली आईडी में वही नाम करवा लें जो आपके माता पिता के आधार कार्ड में उनका नाम है। फिर महिला के सास ससुर का नाम, सास ससुर का नाम फैमिली आईडी में चेक कर लें और आधार कार्ड में चेक कर लें, नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए सास ससुर का, फैमिली आईडी में भी और आधार कार्ड में भी। जो आधार कार्ड में नाम है उसी को फैमिली आईडी में करवा लें, उससे पहले आवेदन नहीं करें। और यदि आपके माता पिता या सास ससुर का स्वर्गवास हो रखा है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर बच्चों के जो नाम है, बच्चों के नाम में डिफरेंस बहुत कम मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। बच्चों के नाम आपके बिल्कुल सही मिलेंगे आधार कार्ड में भी और फैमिली आईडी में भी, ये लगभग सही ही मिलेंगे। तो एक चीज तो आप नाम वाली ध्यान कर लें। दूसरा, जिस मेरी माता बहन का फार्म भरा जाएगा रिजेक्ट होने के बाद, उसकी जन्म तिथि, जन्म तिथि जो है जो आधार कार्ड में है वही फैमिली आईडी में होनी चाहिए, फैमिली आईडी में भी वही जन्म तिथि होनी चाहिए। और जन्म तिथि जो है वो वेरीफाई होनी चाहिए, वेरीफाई होनी चाहिए आपकी जन्म तिथि फैमिली आईडी में। उसके बाद बैंक खाता, बैंक खाता बहुत जरूरी चीज है। बैंक खाता आप वही दें जो आपकी फैमिली आईडी में है, फैमिली आईडी में जो बैंक खाता है वही आपको देना है जो आपकी फैमिली आईडी में है। कोशिश करें इसी बैंक खाते को आप लाडो लक्ष्मी के फार्म में दें, लाडो लक्ष्मी के फार्म में वही बैंक खाता दें। यदि मान लीजिए आपको अपना अकाउंट नंबर बदलवाना है, फैमिली आईडी वाला अकाउंट नंबर नहीं देना है, तो पहले आप अपनी फैमिली आईडी में अकाउंट नंबर ठीक करवाएं, फैमिली आईडी में वो अकाउंट नंबर दें जो आपको अब देना है। जब ये फैमिली आईडी में आपका अकाउंट नंबर चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी और वेरीफाई हो जाएगी, उसके बाद आप लाडो का फार्म भरें। उससे पहले लाडो का फार्म नहीं भरें, जल्दबाजी ना करें। पहले भी जल्दबाजी कर गए, अब जल्दबाजी करोगे फिर आपके 3-4 महीने बर्बाद हो जाएंगे। तो यदि आपको खाता चेंज कराना है तो पहले फैमिली आईडी में चेंज कराएं खाते को, फैमिली आईडी में उसको वेरीफाई होने दें, यस हो जाएगा उसके सामने। जब वेरीफाई हो जाएगा तो फिर आप लाडो लक्ष्मी का फार्म उसके बाद भरें। और बैंक खाता जो भी दें उसमें केवाईसी और डीबीटी आपका एक्टिव होना चाहिए, दोनों चीज लिंक होनी चाहिए। फिर बिजली का बिल, जो आप बिजली का बिल दें, संभव हो तो फैमिली आईडी में जितने भी मेंबर हैं, आपकी फैमिली आईडी में 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, जितने भी आपकी फैमिली आईडी में मेंबर हैं, संभव हो तो उन्हीं में से किसी के नाम बिजली का मीटर हो। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी का भी दे सकते हैं, लेकिन संभव हो तो फैमिली आईडी में जितने सदस्य हैं उन्हीं में से किसी के नाम बिजली का बिल होना चाहिए। यदि नहीं है संभव तो कोई बात नहीं, आप किसी का भी दे दें, लेकिन बिजली बिल को आप खाली ना छोड़ें, जरूर दें, किसी का जरूर दें, भाई का, काका का, ताऊ का, माता पिता का, किसी ना किसी का जरूर दें। या आप किराए पर रहे हैं तो मकान मालिक का भी दे सकते हैं। फिर यदि आप एससी और बीसी जाति से हैं तो आपकी जाति जो है फैमिली आईडी में वेरीफाई होनी चाहिए, आपकी कास्ट जो है वो वेरीफाई होनी चाहिए, जर्नल को कोई जरूरत नहीं है। डोमिसाइल जरूर लगाएं, डोमिसाइल के बगैर फार्म ना भरें। वैसे तो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आप डोमिसाइल के बगैर फार्म भर सकते हैं और बाद में आपको डोमिसाइल बनवाना होगा, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आप बिना डोमिसाइल के फार्म ना भरें, पहले डोमिसाइल बनवाएं। फिर जो बहुत ही जरूरी बात है वो है आपकी वैवाहिक स्थिति। तो यदि आप विवाहिता हैं, मैरिड हैं,
तो फैमिली आईडी में आपका मैरिड होना चाहिए, आपकी वैवाहिक स्थिति मैरिड होनी चाहिए। यदि आप कुंवारी हैं, लड़की हैं, तो फैमिली आईडी में आपकी वैवाहिक स्थिति अनमैरिड होनी चाहिए। और यदि आप मैरिड हैं तो आपके पति की भी वैवाहिक स्थिति उसी फैमिली आईडी में मैरिड होनी चाहिए। ये चीज भी चेक कर ले फॉर्म भरने से पहले, वरना फॉर्म नहीं भरे, वरना फिर आपका फॉर्म अटक जाएगा। अब आ जाता है व्यवसाय, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन किसी में अदर लेबर है, किसी में कुछ है। यदि संभव हो, यदि आप करवा सकते हैं तो फॉर्म भरने से पहले हाउस वाइफ करवा लें, हाउस वाइफ करवा लें, उसके बाद आप फॉर्म भरें। यदि ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखकर या पहले से ये आपकी ठीक है, उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे तो 30 दिन के अंदर आपकी पेंशन आईडी बन जाएगी। 1 महीने में आपकी पेंशन आईडी बन जाएगी। 1 हफ्ते के अंदर आपका फॉर्म सबमिट से कंप्लीट हो जाएगा और 30 दिन के अंदर आपकी फैमिली आईडी बन जाएगी। मैक्सिमम 45 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीना आपकी फैमिली आईडी बन जाएगी। ये आप चीज देख सकते हैं, यकीन करके, ये करवा के आप यकीन करेंगे आपका ये काम हो जाएगा, बहुत जल्दी होगा। तो अब की बार जिसका भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही आपको फॉर्म भरना है, वरना दोबारा से फिर आपके कई महीने बर्बाद हो जाएंगे और आपका बहुत पैसों का नुकसान हो जाएगा। क्योंकि हर महीने आप 2100 से अपना जो है आपके खाते में 2100 रुपए जो है वो नहीं आ रहे हैं। इसी हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं हर महीने 2100 कितना लॉस आपको होता जा रहा है। तो यही जानकारी आज आपको देनी थी। फिर भी आपको कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे जितना पता होगा मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। तो सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।